हेलो गाइस, आप सभी लोगों को जय मां सरस्वती। और चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आप सभी लोगों को जय मां सरस्वती। हेलो गाइस, आप सभी लोगों को जय मां सरस्वती। चलिए सभी लोगों को जय मां सरस्वती। ओके, आप सभी लोगों के पास आवाज, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी सही से जा रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे क्लियर बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताइए सभी लोग एक बार। हाँ या ना, बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, नहीं है ना कोई प्रॉब्लम? तो स्टार्ट करें आज का ये लेक्चर। बताइए, कुछ क्वेश्चंस आप हमें पहले आप सभी लोग बता दीजिए, उसके बाद हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग बताएंगे। ठीक है, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बताइए। ओके, चलिए तो आज का ये लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये लेक्चर जो है आप लोगों के शिखर बैच की लेक्चर्स हैं, जो कि आपको डेमो के रूप में दी जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के। आप सभी लोग शिखर बैच में ज्वाइन हो और मेहनत से पढ़ाई करें। निश्चित रूप से मां सरस्वती आपकी मेहनत का फल देंगी आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। ओके, ठीक है ना। शिखर बैच में जुड़ने के लिए नीचे नंबर है, उस पर कॉल करें या अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करें। ठीक है ना, बेहतरीन तरीके से। ओके, चलिए हम लोग सबसे पहले आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जो आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, बताइए जरा, विभव विभव क्या होता है? विभव का परिभाषा बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। विभव का मात्रक बताइएगा, विमा बताइएगा। ये तीनों चीज विभव का बताइए आप सभी लोग, बताइए। तो बहुत अच्छा, आप लोग कमेंट कर रहे हो, बहुत बढ़िया। आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी है। बताइए, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग इसके आगे, जूल प्रति कूलम, बहुत बढ़िया। तो हम लोग इसके आगे चलते हैं। इसका मतलब क्या आप लोग पढ़ के आए हो? ये आपका पीडीएफ है, देख लीजिएगा सभी लोग, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ना। ये सब क्वेश्चंस आप लोग कर लिए थे। आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे। ठीक है ना, ठीक है। और देखिए ये आपका शिखर बैच है, इसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेडिंग करिएगा सभी लोग आगे का। चलिए स्टार्ट करें तब। बहुत अच्छा, देखिए प्रियंका कुमारी डिफिनेशन लिख रही है, बहुत बढ़िया प्रियंका। तो अब आप सभी लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा
कि आवेशों के निकाय के कारण विभव, क्या आवेशों के निकाय के कारण विभव, आवेशों के निकाय के कारण विभव, आवेशों के निकाय के कारण विभव, नेक्स्ट हेडिंग करिएगा सभी लोग, आवेशों के निकाय के कारण विभव। ठीक है, यह आपको नेक्स्ट हेडिंग करना है। क्या आवेशों के निकाय के कारण विभव क्या होता है। देखिए जरा बताइएगा सभी लोग, एक पॉइंट P यहां पर है, इस पॉइंट P पर कोई आवेश Q1 यहां पे रखा गया है जो कि पॉइंट P से R1 दूरी पर है, कोई Q2 आवेश यहां पे रखा गया है जो पॉइंट P से R2 दूरी पर है, कोई Q3 आवेश यहां पे रखा गया जो पॉइंट P से R3 दूरी पर है। इस तरह से कई आवेश रखे गए हैं, इस तरह से, मतलब आप समझिएगा कि Q1 Q2 Q3 आवेश इस तरह से रखे गए हैं। जरा बताइएगा पॉइंट P पर विभव क्या होगा, किसी का दिमाग जा रहा है यहां पे। देखिए ये पॉइंट P है, यहां पे आपका Q1 से R1 दूरी पर, ये दूरी क्या है, ये आपका दूरी जो है R1 है। ठीक है, यह आपकी दूरी R2 है, यह आपकी दूरी R3 है। इस तरह से यहां पे आवेश रखे गए हैं। बताइएगा यहां पर क्या होगा, यहां पे आने वाला विभव क्या होगा। बोलो यहां पर विभव क्या होगा। बताइए, ये सब आवेश के कारण यहां पर विभव क्या होगा। बताइए, बताइए, आवेश कार विभव क्या होगा। देखिए जब आवेश कार बिंदु P पर विभव की बात करेंगे, P पर विभव इस तरह से पूछा जाए तो सभी विभव जुड़ जाएगा, सभी विभव क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 अपान R1 प्लस K Q2 अपान R2 प्लस K Q3 अपान R3, ये हो जाएगा। इसी तरह से जितना आवेश होंगे जुड़ जाएंगे, तो विभव V पे क्या हो जाएगा, K अपान R1 कॉमन कर, K कॉमन कर लीजिए, Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 प्लस Q3 अपान R3, ये हो जाएगा। ये आपका पॉइंट P पर विभव हो जाएगा। समझे, ये पॉइंट P पर विभव हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। इस तरह से पॉइंट P पर, सर ये क्यों बता रहे हो आप, क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। नहीं, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। कभी कभी क्या होता है, अलग अलग आवेश का मान देकर P पर संपूर्ण विभव पूछ लेता है, तो अगर इस तरह से पूछा जाए तो आप जवाब बता देना। तो इस पॉइंट P पर विभव क्या होगा, Q1 अपान R1, Q2 अपान R2, Q3 अपान R3, जितना विभव सबको जोड़ दोगे तो हो जाएगा ना। समझे कि नहीं समझे। बताइए, समझ चुके हो। चले नेक्स्ट पे। तो आप सभी लोग लिख सकते हो कि आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव प्रत्येक आवेश से उत्पन्न अलग अलग विभवों के बीजीय योग के बराबर होता है। आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव क्या होता है,
आवेशों से उत्पन्न अलग अलग विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आवेशों से उत्पन्न अलग अलग विभव के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। समझे? आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव आवेशों के कारण उत्पन्न अलग अलग बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बताइए, हो गया? चले आगे। जितने आवेश होंगे सब जुड़ जाएंगे, विभव सबका जुड़ जाएगा। हाँ या ना? तो चलते हैं इसके आगे। अब आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा विभव प्रवणता। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। विभव प्रवणता का डिफिनेशन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है और विभव प्रवणता का मात्रक भी पूछा जाता है। आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा, क्या? विभव प्रवणता। क्या हेडिंग डालना है? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता। विभव प्रवणता। बताइए, विभव प्रवणता किसे कहा जाता है? बताइए, विभव प्रवणता किसे कहा जाता है? बताइए, विभव प्रवणता किसे कहा जाता है? देखिए, विभव प्रवणता क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहा जाता है। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? विभव प्रवणता कहा जाता है। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन क्या कहलाता है? विभव प्रवणता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ में विभव में परिवर्तन क्या कहलाता है? विभव प्रवणता कहलाता है। जान लीजिए कि विभव प्रवणता से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। नंबर 1 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा पूछता है कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है कि विभव प्रवणता का मात्रक तथा विमा। विभव प्रवणता का मात्रक तथा विमा पूछा जाता है। विभव प्रवणता का मात्रक तथा विमा पूछा जाता है। और नंबर 3 नंबर पे क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि विभव प्रवणता से संबंधित एक अंक न्यूमेरिकल कभी कभी पूछ लिया जाता है। समझे? तो विभव प्रवणता इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? विभव प्रवणता इज इक्वल टू क्या लिखोगे? दूरी के साथ विभव में परिवर्तन। क्या लिखोगे? विभव में परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन। क्या लिखोगे? विभव में परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन। यह आपकी विभव प्रवणता के बराबर होता है। विभव में परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन, यही आपका विभव प्रवणता कहा जाता है। विभव में परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन, यह आपका क्या कहा जाता है? विभव प्रवणता कहा जाता है। यही आपका विभव प्रवणता कहा जाता है। विभव में परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन, यही कहा जाता है आपका विभव प्रवणता। समझे कि नहीं समझे? विभव में परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन, यही कहा जाता है आपका विभव प्रवणता। यही कहा जाता है आपका विभव प्रवणता।
विभव में परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन, यही कहा जाता है आपका विभव प्रवणता। ठीक है, विभव प्रवणता को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, विभव प्रवणता इज इक्वल टू विभव में परिवर्तन मतलब डेल्टा भी अपान दूरी में परिवर्तन मतलब डेल्टा एक्स, यह भी हम लोग लिखते हैं, डेल्टा भी अपान डेल्टा एक्स, यह भी हम लोग लिखते हैं, विभव में परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन। समझे? मात्रक की बात करेंगे तो क्या लिखोगे इसका मात्रक, बताओ यहां से, विभव का मात्रक बताइए, दूरी का मात्रक ना, तो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है बटे मीटर, वोल्ट बटे मीटर, यह विभव प्रवणता का मात्रक होता है। अरे आप लोग तो खुद से बता ले रहे हो, या फिर न्यूटन प्रति कूलम भी इसका मात्रक होता है, न्यूटन प्रति कूलम। सर ये कैसे होता है बताओ मुझे, न्यूटन प्रति कूलम कैसे इसका मात्रक होता है बताओ, किसी को समझ में आ रहा है कैसे न्यूटन प्रति कूलम भी इसका मात्रक हो सकता है? अरे मैं बता रहा हूं आपको, देखो क्या होता है, विभव बटे दूरी, यही आपका विभव प्रवणता होता है। विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम, आपने पढ़ा था, बटे दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है, इसको आप लिखोगे जूल, जूल का मात्रक लिखोगे क्या, न्यूटन मीटर, ये जूल का मात्रक है, बटी कूलम इंटू मीटर, ये लिख सकते हो, मीटर से मीटर कट जाएगा, ये जूल न्यूटन प्रति कूलम, ये आपका इसका विभव प्रवणता का मात्रक होता है। और ये आपके ऑब्जेक्टिव रूप में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विभव प्रवणता का मात्रक नहीं है, तो आप जान जाओगे ना, जान जाओगे कि नहीं जान जाओगे? अब बताना जरा विभव प्रवणता कैसी राशि होती है, विभव प्रवणता एक सदिश राशि होती है, विभव प्रवणता क्या होती है, सदिश, सदिश राशि होती है, विभव प्रवणता क्या होती है, सदिश राशि होती है, विभव प्रवणता क्या होती है, सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, विभव प्रवणता क्या होती, सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है ना, विभव प्रवणता क्या होती, सदिश राशि होती है। ठीक है, तो विभव प्रवणता से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आप लोग जान गए, तो जरा बताना विभव प्रवणता का विमा क्या होगा, विभव प्रवणता का विमा, बताना सभी लोग कि विभव प्रवणता का विमा क्या होगा, विभव प्रवणता का विमा क्या होगा, बताइएगा। हाँ यही होगा ना, विभव प्रवणता का बीमा क्या होगा, विभव का बीमा, विभव का बीमा अपान दूरी का बीमा, यही होगा विभव का बीमा अपान दूरी का बीमा। विभव का बीमा क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए इनवर्स, यही होता है विभव का बीमा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए इनवर्स, यही होता है, अपान ये दूरी का बीमा यल। ठीक है, अब यल से यल कट जाएगा तो विभव प्रवणता का बीमा क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 3 ए इनवर्स, यह आपका विभव प्रवणता का बीमा हो जाएगा। बताइए, यह आपका विभव प्रवणता का क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। तो विभव प्रवणता किसे कहते हैं, अरे दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन, अरे दूरी के साथ साथ, अरे आप जानते हो ना, जैसे आप लोगों का मैं एग्जाम्पल लेता हूं, 2 दिन कोई पढ़ते हैं फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं, जोश में इनका परिवर्तन हो जाता है, फिर 2 दिन पढ़ेंगे फिर पढ़ाई छोड़ देंगे, इसी में सब लोग ऐसे होंगे, पहले दिन देखिए कितने लोग पढ़े थे, दूसरे दिन कितने लोग पढ़ रहे हैं, तीसरे दिन कितने लोग पढ़ेंगे, ये आप लोग जानते हो ना, मैं जानता हूं आप लोग, क्योंकि यही आदत बहुत बुरी है। अगर आप लोग 2 ही घंटे सही किसी को मानकर, अपना सर किसी को टीचर मानकर रेगुलर पढ़ाई कर लो तो जिंदगी में जो चाहोगे वो बन जाओगे, बशर्ते रेगुलर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तपस्या रेगुलर किया जाता है, निरंतर किया जाता है, ये नहीं कि 2 दिन 1 दिन 2 दिन 1 दिन वाला, नहीं, गलत बात है 2 दिन 1 दिन वाला ना। तो दूरी के साथ साथ में विभव में परिवर्तन हो जाता है।
आप लोगों के समय के साथ साथ में आप में परिवर्तन हो जाता है। पहले दिन 10 घंटे पढ़ोगे, जोश होगा, दूसरे दिन 12 घंटे पढ़ोगे, तीसरे दिन 1 घंटे पढ़ोगे, यही आदत होता है। तो समय के साथ साथ में आपके पढ़ाई में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे दूरी के साथ साथ में विभव में परिवर्तन होता है, तो विभवता कहलाता है। बात समझे? बात सही है ना? बात सही है कि नहीं, बताइए। तो ये गलत बात है, इसको सही मत रहने दीजिए। आप अपने आदतों में चेंज कीजिए और मेहनत से रेगुलर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए, हो गया। तो विभव प्रवणता का मात्रक क्या, विमा क्या होगा? यम एल टी माइनस 3 ए इनवर्स। यह विभव प्रवणता का विमा होता है। यह विभव प्रवणता का क्या होता है? विमा होता है। समझे? यह विभव प्रवणता का विमा होता है। यह विभव प्रवणता का क्या होता है? बीमा होता है ना। यह विभव प्रवणता का बीमा होता है, ठीक है। अब देखिए, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध क्या होता है। देखिए, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध क्या होगा? सीधी सी बात है, वैद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए, आपके पास दो प्लेट है इस तरह से। देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा था, इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। मैं न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा, दिखाऊंगा भी आगे आपको। देखिए, इस पे आपका विभव V1 है और इस पे V2 है। तो वैद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू क्या हो जाता है? विभव में परिवर्तन, यानी देखो, विभव में परिवर्तन क्या, डेल V और इनके बीच की दूरी D है। तो वैद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 अपान D। ये विभव प्रवणता का क्या वैद्युत क्षेत्र में संबंध होता है। इतना वोल्ट मीटर। समझ गए सभी लोग? हाँ, चलिए आगे बताइए। चले आगे इसके। तो विभव प्रवणता क्या होता है? अरे वही, दूरी के साथ में विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता होता है। जहां 4 किलोमीटर जाओगे तबले सर्वा जो है आपके थोड़ा सा जोशी कम हो जाएगा। इसी तरह साइकिल चलाना स्टार्ट करो, पहले खूब तेजी से चलाते हो, फिर हवा जाके सब खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, फिर स्लो स्लो चलने लगते हो, फिर रुक के थोड़ा सा रेस्ट भी लेने लगते हो, है कि नहीं? हाँ, लेने लगते हो कि नहीं, बताओ, ऐसा करते हो ना? तो विभव में परिवर्तन दूरी के साथ, ये क्या कहलाता है? विभव प्रवणता कहलाता है। हाँ, सेम यही, आपके विभव में परिवर्तन समय के साथ, दूरी के साथ। हाँ, चले आगे। विभव प्रवणता आप लोगों को समझ में आ गया है? चले आगे। तो चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट लिखिएगा हेडिंग सभी लोग, विभव प्रवणता के बाद बताइए, समझ में आया कि नहीं सबको? हाँ, अरे ऐसा कोई आप लोग करते हो नहीं करते हो? ऐसा ही करते हो काम ना? हाँ, ऐसा करते हो नहीं? ऐसे इसमें से कितने लोग हैं जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं, बताओ? बताइए, कितने लोग हैं जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं अच्छे से? हाँ, पवन यादव आप तो हो, मैं देखता हूं आपको, बिल्कुल
आप हर क्लास में रहते हो। पवन यादव आपके डेडिकेशन को दाग देनी होगी। प्रियंका कुमारी, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक पहले चैप्टर में बता दिया गया है वैद्युत क्षेत्र के बारे में, शायद आप डेली नहीं करते हो। बहुत अच्छा। रामानंद कुमार, बहुत बढ़िया शब्द लिखे हैं। मेहनत इतना खामोशी से करो, शांति से करो कि सफलता आपका शोर मचा दे। ऐसे इसमें कुछ बहुत बच्चे हैं जिसे मैं जानता हूं कि वो मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं, सफलता उनका खुद ही बताएगा काम। सर पढ़ाई किए बिना नींद नहीं आती है। देखिए शुभम यूपीएससी कितनी बड़ी बात कहें। शुभम जी ये डेडिकेशन मुझे पसंद आया, बहुत ही अच्छा शुभम। 160 पढ़ रहा है पवन जी, सोमवार को भी पढ़ेगा एक। क्यों? ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र होता है। ई का मतलब क्या? वैद्युत क्षेत्र होता है। ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र होता है। ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र होता है। देखिए पुष्पेंद्र जी आंसर दे दिए, पुष्पेंद्र दुबे जी। चले आगे। वो तो हो रहा है ना पवन जी, 160 के रूप में होगा। सोमवार उमवार तक 160 फिर आने वाला है। चले आगे। चलिए ठीक है। तो ये वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? संबंध V2 माइनस V1 अपॉन डी, इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो एक बार फिर से सभी लोग समझ लेना इसे, ठीक है। विभव प्रवणता, ठीक है। क्या होता है विभव प्रवणता? वैद्युत क्षेत्र के साथ में विभव में परिवर्तन क्या कहलाता है? विभव प्रवणता कहलाता है। विभव प्रवणता क्या होता है? विभव में परिवर्तन प्रति दूरी के साथ परिवर्तन, ठीक है। विभव मतलब दूरी के साथ में विभव में परिवर्तन क्या कहलाता है? विभव प्रवणता कहलाता है। मात्रक इसका वोल्टमीटर होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। दोनों मात्रक को याद कर लेना। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख भी देना सभी लोग, ठीक है। और विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, और विभव प्रवणता का बीमा क्या होता है? दूरी, विभव में विभव का बीमा बटे दूरी का बीमा। यहाँ पे इसका यम यल टी माइनस 3 ए इनवर्स ये होता है। और ई का वैल्यू क्या होता है? V2 माइनस V1 अपॉन डी, ये ए का वैल्यू होता है, ठीक है। बहुत अच्छा। चले आगे। बहुत अच्छा। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा सभी लोग, समविभव पृष्ठ। किसके बारे में? समविभव पृष्ठ के बारे में। समविभव पृष्ठ के बारे में हेडिंग करिएगा सभी लोग, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है? क्या होता है? नाम से स्पष्ट है क्या? सम विभव प्लस पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ, सम प्लस विभव प्लस
पृष्ठ, ये नाम से स्पष्ट है कि सम विभव पृष्ठ ना, ये नाम से स्पष्ट है। क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव समान है, ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव समान हो। जैसे आपका ये सस्ती सी मेरी मोबाइल है, सस्ती मोबाइल है यार, मेरी क्षमता कहां की मैं लाखों की मोबाइल चलाऊं, 1000 है, आपकी तरह 5-10 हजार की मोबाइल है, वो भी सेकेंड हैंड मैंने लिया था, सेकेंड हैंड मैंने लिया था, फर्स्ट हैंड नहीं लिया था। एक ही स्वेटर तो पहन के मैं पढ़ाता हूं हमेशा ना, कहां ज्यादा पहन के पढ़ाता हूं ना, आप ही लोगों की तरह मैं भी हूं, ठीक है। तो ये आपकी मोबाइल है एक सस्ती सी, ठीक है। इस मोबाइल के पृष्ठ को हम वैद्युत क्षेत्र में रख दें, जिसमें सभी बिंदु, जितने मोबाइल में जितने बिंदु, सभी पर अगर विभव समान हो जाए, उसे कहेंगे सम विभव पृष्ठ। समझे? समझे कि नहीं समझे? बताइए। विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, उसे कहते हैं सम विभव पृष्ठ। लिखना सभी लोग इसका डेफिनेशन। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, उसे क्या कहते हैं? सम विभव पृष्ठ कहते हैं, उसे कहते हैं सम विभव पृष्ठ। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, उसे सम विभव पृष्ठ कहते हैं। सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, उसे सम विभव पृष्ठ कहते हैं, सम विभव पृष्ठ कहते हैं। समझे? बताइए। सभी बिंदुओं पर विभव समान होगा, उसे सम विभव पृष्ठ कहेंगे। हाँ, सभी बिंदुओं पर विभव समान होगा। अब देखिए, सम विभव पृष्ठ का कुछ गुण होता है, सम विभव पृष्ठ के कुछ गुण होते हैं। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सम विभव पृष्ठ किसे कहते हैं, सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा सम विभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो याद रख लेना, सर की सस्ती वाली मोबाइल है ना, जिसपे सभी बिंदुओं पर विभव समान था, उसे सम विभव पृष्ठ कहा जाता है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, उसे सम विभव पृष्ठ कहा जाता है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, उसे क्या कहते हैं? सम विभव पृष्ठ कहा जाता है। लिखना सभी लोग, सम विभव पृष्ठ के गुण, सम विभव पृष्ठ के गुण, इसके कौन कौन से गुण होते हैं, इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं सम विभव पृष्ठ के, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, सम विभव पृष्ठ में प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? विभव एक समान होता है। नंबर 1 गुण लिखना, क्या? सम विभव पृष्ठ में, सम विभव पृष्ठ में स्थित प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? विभव समान होता है। सम विभव पृष्ठ में स्थित प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? विभव समान होता है। सम विभव पृष्ठ में स्थित प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? समान विभव समान होता है। सम विभव पृष्ठ में स्थित प्रत्येक बिंदु पर क्या समान होता है? विभव समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, क्या? देखिए, प्रत्येक बिंदुओं पर विभव समान है, जब विभव समान होगा तो विभवांतर शून्य होगा, ठीक है ना। तो सम विभव पृष्ठ के किन्हीं सम विभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं पर क्या? सम विभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं पर क्या? विभवांतर समान होता है।
विभवांतर समान होता है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं पर क्या विभवांतर, दो बिंदुओं विभवांतर शून्य होता है, शून्य होता है। ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं पर क्या होता है विभवांतर शून्य होता है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का जो विभवांतर होता है वह क्या होता है शून्य होता है। और समविभव पृष्ठ के मध्य आवेश को ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, एक बात ध्यान देना, आपको पता है कि डेल्टा मतलब विभवांतर इज इक्वल टू क्या होता है कार्य, मतलब किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू होता है। अगर विभवांतर शून्य हो जाए, ये क्या हो जाए शून्य के बराबर हो जाए, तो कार्य डब्ल्यू भी शून्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, शून्य हो जाएगा। तो समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य शून्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट, समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य क्या होता है शून्य होता है। समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य क्या होता है शून्य होता है। समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य शून्य होता है ना। समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य क्या होता है शून्य होता है। समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य शून्य होता है। बताइए, समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य क्या होता है शून्य होता है। क्यों होता है, दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर शून्य होता है, इसलिए किया गया कार्य भी शून्य होता है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना चौथा, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ऐसा पृष्ठ मैंने बताया, समविभव पृष्ठ किसे कहा जाता है, ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। चौथा पॉइंट क्या है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। क्या, दो समविभव पृष्ठ है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, कभी नहीं काटते हैं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, समझे। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। बताइए, इसमें सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। हाँ, बताइए, समविभव पृष्ठ किसे कहा जाता है, एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर क्या समान हो विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। ठीक है, उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। समविभव पृष्ठ के गुण कौन कौन से हुए, समविभव पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है। समविभव पृष्ठ किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या विभवांतर शून्य होता है। समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य शून्य होता है और समविभव पृष्ठ को कभी एक दूसरे को नहीं काटते। अरे ये समविभव पृष्ठ है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। हाँ, समझे कि नहीं समझे। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ओके विशाल, राशि कोई नहीं है, समविभव पृष्ठ है, एक प्लेन है, एक ऐसा प्लेन है, ये राशि थोड़ी ना है समविभव। आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। इसकी बीमा समविभव का कोई बीमा हो सकता है क्या, अरे सभी बिंदुओं पे विभव समान हो। अरे ऐसा समझ सकते हो, आप ही क्लास में 25-50 स्टूडेंट हो, एक ऐसा क्लास जिसमें स्थित सभी बच्चों का नंबर समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहेंगे या समविभव नंबर कहेंगे सर, उसे समविभव क्या कहेंगे, नंबर या पृष्ठ कहेंगे ना। समझे कि नहीं समझे।
समझे? बताइए, समझ गए हो आप लोग? इसको इंग्लिश में इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं, समविभव पृष्ठ को इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आगे चलें, एक बार हाँ अनुमति हो तो एक बार थम्स अप करके मुझे जवाब देना सभी लोग। एक बार और पूजा चैंपियन। देखो, समविभव पृष्ठ क्या होता है? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। समविभव पृष्ठ में स्थित प्रत्येक बिंदुओं पे क्या विभव समान होता है, इसके प्रमुख गुण में है समविभव पृष्ठ किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। समविभव पृष्ठ में किन्हीं में किसी किया गया कार्य क्या शून्य होता है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। हाँ, ठीक है, आगे चलें। समझ गए? नो डाउट। चलिए आगे चलते हैं। तो एक बार और देख लेना, समविभव पृष्ठ क्या होता है? एक ऐसा पृष्ठ जिस पर इसी सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, ठीक है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं ना। समविभव पृष्ठ में क्या होता है? क्या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। मैंने आपको बताया दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। और समविभव पृष्ठ में किसी भी बिंदु पर किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। चलिए आगे चलते हैं ना। और समविभव पृष्ठ ना, ठीक है, उसमें विभवांतर शून्य होता है, विभव समान होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक पॉइंट और जानिएगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ कैसा होता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ कैसा होता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ कैसा होता है? बताइए, आवेशित कण का गमन पथ कैसा होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में? बताइए। परवलयाकार होता है। बहुत बढ़िया, मैंने बताया था क्या होता है, परलवयाकार होता है ना। कैसा होता है? परवलयाकार होता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ परवलयाकार होता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे सभी लोग ना? तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इसके आगे एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसमें हम लोग अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में विभव ज्ञात करेंगे। निरक्षी स्थिति में शून्य होता है, अच्छी स्थिति में ज्ञात करेंगे। ठीक है,
जो कि इंपॉर्टेंट है आप सभी ये क्लास में के लिए, आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए। वो आज के क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। दूसरी बात, यह क्लास शिखर बैच की लास्ट डेमो क्लास थी, ठीक है ना। अब क्लासेज आपके ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगी। देखिए मैं आप सभी से खुल के कहना चाहता हूं, मेरे बीच में बात सही होना चाहिए। देखिए मैं आपको फ्री में पढ़ा सकता हूं, पढ़ाया भी हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे आवश्यकता है थोड़ी से पैसे की, ताकि मैं और चीजें आप लोगों को दे सकूं। आप देखोगे मार्केट में 5-5 हजार 7-7 हजार की फीस के कोर्सेज हैं, मैं कम से कम एक कोर्स दिया हूं, और मिनिमम कोर्स में आपको लाइव क्लासेस दिया जा रहा है, पूरी लाइव क्लासेस दिया जा रहा है सभी सब्जेक्ट्स की, हिंदी छोड़कर। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा फीस रखा हूं आप लोगों से, अब पूरे साल के लिए रखा हूं। एक चैप्टर पे मैं पूरी क्लास लिया हूं। कोई ऐसा करता है क्या? नहीं लिया करता है, तो थोड़ी सी आवश्यकता थी, और जितना मैं किया हूं उतना कोई नहीं करेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लास वहां पे चलती है, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। आप सभी लोग शिखर बैच के साथ जुड़े, नीचे नंबर दिया गया है, वहां पे पूरा क्लास करें, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें, और एक बात ध्यान रखें, मेहनत करेंगे तो मां सरस्वती आपकी मेहनत का फल जरूर देंगी। ईमानदारी से मेहनत होनी चाहिए, एक भी सेकेंड आपको बर्बाद नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी से मेहनत होनी चाहिए। जितने भी बच्चे वहां पे जुड़े हुए हैं बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हैं, उसमें भी कुछ बच्चे बेकार हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी लोग ईमानदारी से मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो एक बात ध्यान रखना, न केवल बोर्ड में आप धुआं धुआं करेंगे, बोर्ड के आगे भी धुआं धुआं करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ओके, सभी को धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, ठीक है। जय मां सरस्वती सभी को। सभी लोग जरूर अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करें और शिखर बैच में ज्वाइन हो, और मेहनत से पढ़ाई करें। पढ़ने के लिए तैयार हैं तो जरूर जल्द से जल्द ज्वाइन करें, क्योंकि डेली क्लास हो रही है, तो आप एक एक क्लास कम और पीछे ही जा रहे हो, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना।